समाजवादी पार्टी के किठौर विधानसभा सीट से विधायक शाहिद मंजूर का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें शाहिद मंजूर कुछ लोगों को खुली चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी की भी मां ने दूध पिलाया तो मुझे चुनाव हराकर दिखा दीजिए। कुछ लोग हैं हमारे साथ, बातचीत कर लेते हैं। और रईस भाई, आपने पोस्ट की विकास को लेकर, गांव में तमाम समस्याओं को लेकर आपके द्वारा पोस्ट की गई, आपकी तरफ से लिखा गया कि यहाँ पर ये समस्या है, उनका समाधान करा दीजिए, नहीं तो जो 88% वोट आप लोगों को, 98% आपको वोट मिले थे, वो नहीं मिलने वाले हैं। तो उसके बाद शाहिद मंजूर की तरफ से बयान दिया गया है, कहा है कि किसी की माँ ने भी अगर दूध पिलाया तो हरा कर दिखा दीजिए। क्या पूरा मामला था? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, शाहिद मंजूर इस समय बौखलाए हुए हैं। और जो मेरे फेसबुक माध्यम से पोस्ट हुई थी, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि तुम्हें हरा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। उसमें मात्र केवल अपने गांव के विकास की मांग की थी, क्षेत्र के विकास के लिए मांग की थी। क्योंकि जो गांव का मुख्य रास्ता है, उसमें उसकी जो रास्ते की बहुत स्थिति खराब है। तकरीबन 4 साल से 2-3 फीट पानी भरा रहता है, मेन रास्ता है। और बच्चे बूढ़ों के बहुत छोटे आई हैं, बच्चे स्कूल जाने से परेशान हैं। उसको लेकर राधना के मंच से एक ऐसे प्रोग्राम में, जो उन उस प्रोग्राम में नहीं, आज़ादी का मंच था, वो आज़ादी की खुशी का मंच था। उस मंच से इस तरह की घबराहट शाहिद मंजूर के अंदर पैदा हुई कि उनके अंदर नहीं होना था। उन्होंने अब से 45 साल पुरानी बात याद दिलाई, वो तब की थी जब मेरी पैदाइश भी नहीं थी। उन्होंने मंच के माध्यम से कहा कि दादा का मर्डर हुआ था और वो लोग बदला मुझसे लेने चाह रहे हैं। नहीं, हम आपसे क्या बदला लेंगे? हमारे दादा का मर्डर तब हुआ था, अब से 45 साल पहले। और उस बात को तो हम भूल चुके हैं। हमारे गांव में सभी लोग, ये बात याद नहीं है अब के मर्डर कब हुआ था। सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं। आप क्या याद दिलाना चाह रहे हैं कि ये दोबारा लड़ें, आपस में ये गोली चलाएं, आपस में उसी तरीके से लड़ें जो कभी पहले लड़ाई होती थी? तो विधायक जी से मैं कहना चाहता हूँ, ये ऐसा नहीं होने वाला। अब तुम्हारी ये घटिया किस्म की राजनीति, ये कभी चलने वाली नहीं है। इस बार आप, जो आपकी घबराहट नजर आ रही है, मेरा आपके लिए एक सुझाव है, आप मेरठ किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। और बीपी आपका जो बढ़ा हुआ है, उसकी किसी बेहतर से डॉक्टर से दवाई लेकर के अपना इलाज कराइए। नहीं तो ये जनता इलाज करेगी आपका। आप मेरी बात को ध्यान दो सुने। विकास का ही तो मुद्दा उठाया था आपने, यही तो कहा था कि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो नहीं बन पा रही है, पानी भरा हुआ, तमाम समस्याएं आपने उठाई, तो गलत क्या किया आप? बस ये मेरा कसूर था। ये हमेशा चाहते हैं कि अगर लोग जागरूक होंगे तो मेरे नारे कौन लगाएगा। मैंने जागरूक जागरूक थोड़ा करने का काम किया। जब हम 98% वोट देते हैं, तो क्या हमें यह अधिकार नहीं है कि हम अपने रास्ते के लिए विधायक से बोलें? विधायक जी का एक हक बनता है कि जनता जितनी परेशान है, इसका परेशानी का हल करें। लेकिन उनके बस की ये काम नहीं है। मात्र आज तक उन्होंने पूरी विधानसभा के अंदर, खासकर मुस्लिम समाज में, आपस में लोगों को लड़ाने का काम किया है। मैं 2 बार जिला पंचायत चुनाव लड़ा हूँ, दोनों बार सेकंड नंबर पर रहा हूँ। आज जो जनता ने मुझे वोट दिया है, क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं उनके लिए आवाज उठाऊं? क्या मेरा आवाज उठाना ये मेरा कसूर है? आप मुझे मेरे दादा का मर्डर याद दिलाएंगे, आप कहेंगे कि क्या उसके बाप की वोट है, आप ये कहेंगे कि सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, मैं सब कुछ करूंगा। आप में जितनी ताकत हो आप लगा लेना। चेतावनी दे दी है, लोगों को कहा है कि जिसकी माँ ने दूध पिलाया है मुझे हराकर दिखा दो, पहले भी प्रयास किया आने को बाद। देखिए, शाहिद मंजूर जी की इस चेतावनी से कोई डरने वाला नहीं है। वो हराने की बात कर रहे हैं, हारने की बात कर रहे हैं ना। तो किसी की माँ ने दूध, तो सबकी ही माँ ने दूध पिलाया है। तुम्हारी माँ ने भी दूध पिलाया है और हमारी माँ ने भी दूध पिलाया है। और जिस चोर चक्कों की वो बात कर रहे हैं, चोर चक्के जितने भी हैं, वो सभी उनके स्कूल से ट्यूशन दिए हुए, उनके मकान में जो उनकी बैठक पे स्कूल चलता है, जो वो आपस में बताते हैं, वो सभी उसके निकले हुए लोग हैं। और जितने बड़े भू माफिया, ये शाहिद मंजूर है। इतना बड़ा तो कोई भू माफिया मेरी नजर में तो कोई है नहीं। वो माफिया है। बिल्कुल, आप देखिए, लखनऊ में जो है किसका अपार्टमेंट गिरा था, क्या ये जमानत पे बाहर नहीं है? हमारे लिए जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना और 45 साल बाद लाना, केवल यही है कि ये लोग आपस में लड़े। अरे आपको तो ऐसे मंच पे बच्चों को समझाना था कि आप बच्चों को ये दिखा रहे थे कि जो है मैं ये सिखाऊंगा बच्चों को, इस तरीके से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। वो तो आपको कम से कम ये सो आप पद की मर्यादा मर्यादा में रह के बात करते। ये कौन सा आपका भाषण था कि बदला मुझसे लेना चाह रहे? तुमसे काहे का बदला था भाई? आपसे तो विकास की मांग की थी। आपसे कोई जायज भी है, करनी भी चाहिए, स्थानीय विधायक। बिल्कुल। आप ये देखो कि जो लोग वोट दे रहे हैं और आप उन्हें पार्टीबाजी में घुसा रहे हो। आप उन्हें पार्टीबाजी में घुसा रहे हो। आप दो को लड़ाते हैं। आज तक आपने किसका फैसला कराया क्षेत्र के अंदर? अच्छा, क्या लग रहा है चुनाव में आगामी 2027 में क्या स्थिति शाहिद मंजूर की किठौर से रहने वाली?
देखिए स्थिति शाहिद मंजूर की मेरे ख्याल से चौथे या पांचवें नंबर पे जाएगी, क्योंकि आजाद समाज पार्टी इस बार बहुत तगड़ा मामला लेके अपनी जो है विधानसभा में काम कर रही है, किठौर विधानसभा पे, और पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। और इस बार किठौर में जो डंका बजेगा वो आजाद समाज पार्टी का बजेगा। शाहिद मंजूर हार रहे हैं। शाहिद मंजूर का तो कोई जिक्र ही नहीं है। वो तो अब तो वो इलाज कराए, वो बुढ़ापे में आप देख रहे हो उनकी बुढ़ापे में क्या वो हो रही है। हम भी छोटे मोटे जो है जनता के सेवक हैं, 2 बार चुनाव लड़ा है। आप इस भाषा का प्रयोग करेंगे, हमें मर्डर याद दिलाएंगे। आप क्या चाहते हैं बताओ? अच्छा, आपके गांव में कितनी वोट है? मेरा गांव इस किशोर विधानसभा का तकरीबन पहले या दूसरे नंबर का मुस्लिम बहुमूल्य भी है और बड़ा गांव भी है। वहीं पे विकास नहीं करा? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस कि जी वो राजकीय इंटर कॉलेज बनवा दिया था, ये करा दिया। अरे राजकीय इंटर कॉलेज तो बहन मायावती जी की सरकार में हुआ था, और तब ये जो है बाद में ये आए थे उसमें। इनके समय पूरा काम जो करा था इनके टाइम में हुआ था। क्या हाल होने वाला है इस बार चुनाव में? या एक बार फिर जीत जाएंगे, जो विरोधियों को चेतावनी दी है वो साबित कर दे? नहीं, जो विरोधियों की चेतावनी थी वो हार की तो चेतावनी थी। अपने कपड़े फाड़ रहे थे, छाती में हाथ मार रहे थे, बोला उनसे जा नहीं रहा था, कमर उनकी झुकी पड़ी थी। कम से कम इतना तो ख्याल कर लेते। तुम कौन से मन से बात कर रहे हो? हारना जीतना ये कुदरत का हाथ बात है, लेकिन आपको मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए थी। और आपकी जो ये भाषा है कि जी मैं 100 आप काय मुद्दे पे 100% वोट लेंगे, आपको आपकी हैसियत का, आपकी औकात का इस बार पता चल जाएगा। बिल्कुल। देखिए, रईस बड्डा है, बड्डा गांव के रहने वाले हैं, समाज सेवी है। इनकी खता केवल सिर्फ इतनी थी, इन्होंने स्थानीय जो विधायक है शाहिद मंजूर, उनसे मांग की थी कि गांव में जो विकास है वो कराया जाए, जो नाली सड़क पानी की समस्या है उसका समाधान किया जाए। लेकिन इनकी इतनी सी ही बात पर विधायक शाहिद मंजूर बौखला गए और खुले मन से साफ तौर पर चेतावनी दी है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। अपने शिव के साथ रवि शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ।